देखिए, कल हमने जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तरीके हैं, उसमें हमने आपको इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड और कंजप्शन एंड सेविंग मेथड, 3 मेथड बताई थी। फिर उसके बाद जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं वो 3 भागों में से या 3 सेक्टरों से नेशनल इनकम जो कैलकुलेट की जाती है, जो इकट्ठी की जाती है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, बताया था। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में आपको फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, और अब फैक्टर कॉस्ट की जगह पर जीबीए मेथड आ गई है। तो इनके सबके बारे में डिस्कशन हमने कल कर लिया था। अब हम डिस्कशन करते हैं कि जो नेशनल इनकम जो ज्ञात की जाती है, आपने देखा होगा एग्जाम में, पेपर वगैरह में देते भी है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एलएनपी और पीसीआई। इनमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो आपका आता है जीडीपी। कि जीडीपी किसे कहते हैं, आपने देखा भी होगा, अक्सर न्यूज़पेपर में भी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ गई, घट गई। किसी भी देश के जो आंकड़े दिए जाते किस पे दिए जाते हैं, जीडीपी पर। एक ऐसा देश है, अगर आप लोग बताएं तो देखते हैं, बताते हो नहीं बताते हो, एक ऐसा देश है जिसकी जो राष्ट्रीय है, नेशनल इनकम है कि गणना जीडीपी पे नहीं की जाती है। एक ऐसा देश है, बताएं पीछे से, एक ऐसा देश है जो अपने देश की जीडीपी की गणना जीडीपी पे नहीं करता है, किसी और टर्म पे करता है। भूटान है जो किस पे गणना करता है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पे करता है। और इसी के लिए उसका तो आपने देखा भी होगा कि जो हैप्पीनेस दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, हैप्पीनेस डे? मार्च में, शायद 22 मार्च। बताइए कोई, हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च है, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं जीडीपी पे। जीडीपी कहते किसे है, तो नोट कर लीजिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, लिख लीजिएगा, एक वर्ष में उत्पादित फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी। देखिए, जीडीपी में तभी हम किसी वस्तु को काउंट करते हैं जब उसके आंकड़े फाइनली बनके तैयार हो जाते हैं। एक वर्ष में उत्पादित फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि ये मार्कर है, और ये मार्कर अगर एक वर्ष का मतलब समझते हो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर हमारा प्रोडक्ट ये मार्कर 31 मार्च को इतना बनके तैयार हुआ है तो हम इसको अपने नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। हम तभी काउंट करेंगे जब ये फाइनल बनके तैयार हो जाएगा। जैसे इसमें डिफिनेशन में है, एक वर्ष में उत्पादित फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। क्लियर? और अब लिखिए, 2 से 3 लाइनें छोड़ दीजिएगा और लिखिए जीएनपी, और सेम डिफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम डिफिनेशन। एक वर्ष में उत्पादित फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को जीएनपी कहते हैं। बिल्कुल सेम परिभाषा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो नोट करिएगा। जो जीडीपी में जो हमने आपको 2-3 लाइनें छुड़वाई थी उसमें नोट करिए। जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में किसके किसके द्वारा जो धन कमाया जाता है, किसको किसको काउंट करते हैं, वो देखिएगा। जीडीपी बराबर, इसका एक फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, जीडीपी बराबर भारत में रह रहे भारतीय प्लस भारत में रह रहे विदेशी, भारत में रह रहे भारतीय और प्लस भारत में रह रहे
विदेशी, इनके द्वारा जो भी अर्निंग होती है उसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। कहीं कहीं एक और फार्मूला लिखा रहता है कि जीडीपी बराबर भारत में रह रहे भारतीय प्लस भारत में रह रहे विदेशी माइनस विदेश में रह रहे भारतीय। ये फार्मूला भी होता है। जीडीपी समझ में आया? अब जीएनपी भी लिखिएगा। जीएनपी का भी एक फार्मूला होता है, जीएनपी बराबर भारत में रह रहे भारतीय प्लस विदेश में रह रहे भारतीय, भारत में रह रहे भारतीय प्लस विदेश में रह रहे भारतीय। इसका एक और फार्मूला होता है, भारत में रह रहे भारतीय प्लस विदेश में रह रहे भारतीय और माइनस भारत में रह रहे विदेशी। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? जीएनपी। समझ में आया वो नहीं आया समझ? अब देखिए, अगर कोई कहे कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस एक वर्ड में बताइए, एक वर्ड में, एक वर्ड में क्या होता है? क्योंकि जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, बताइए। देखिए, कोई जीडीपी किसे कहते हैं? कहना में। सर जी समझना, जीडीपी किसे कहते हैं? में। और जीएनपी किसे कहते हैं? के। जीडीपी किसे कहते हैं? में। और जीएनपी किसे कहते हैं? के। क्लियर? अब कैसे में और के?